जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हुर्मत कलाम या इफ़्फ़त कलाम या शाइस्ता गुफ्तगू और ख़ूबसूरत गुफ्तगू किस अंदाज़ में की जाती है। इंसान की गुफ्तगू के जो मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं और मुखातब के ऊपर और लोगों के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत हैं जो ख़ुद भी अपनी गुफ्तगू और शाइस्ता गुफ्तगू के एतबार से बहुत मारूफ़ हैं। और इनके वालिद गिरामी जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ मरहूम, वो भी जो हैं एक दुनिया उनको जानती है, यानी वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है कि वासिफ़ अली वासिफ़ के हवाले से मैं बात करूं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू अदब बोला जाता है और समझा जाता है, वहाँ तक वासिफ़ अली वासिफ़ की गूंज जो है वो ज़रूर दुनिया ने सुनी है। आज उन्हीं के फ़र्जंद जो ख़ुद भी एक मुहक्किक, एक ख़ूबसूरत अदीब और एक ख़ूबसूरत राइटर हैं, आज उनको हमने ज़हमत दी है जनाब साहबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब को कि आज के इस खूबसूरत मौजू के ऊपर वो खूबसूरत गुफ्तगू फरमाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब साहबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब, आपको प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में खुश आमदेद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती औक़ात में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और शरीक हुए। आज हम गुफ्तगू के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले जो गुफ्तगू के ऊपर तो किताबें भी जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की और आपकी भी गुफ्तगू के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। गुफ्तगू के जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, हम ये चाहेंगे कि वहाँ से आप अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ शुरू करें कि गुफ्तगू के मुख्तलिफ़ पहलू और अंदाज़ जो हैं वो क्या क्या हैं जो आज के माशरे के अंदर पाए जाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू असल में अल्फाज का मजमुआ है जो कोई भी इंसान, क्यों कहते हैं कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ बनाया भी शायद इसलिए गया है कि अल्फाज की ताकत जो है वो इंसान को अता की गई है। और ये जो अल्फाज हैं ये कोई किस तरह से इस्तेमाल करता है, ये उसकी एक नेचर या उसकी तबीयत या उसकी फितरत के हवाले से जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ये बात मायने रखती है। अच्छे अल्फाज हैं, बुरे अल्फाज हैं, अल्फाज अमानत है, अल्फाज हकीकत हैं, अल्फाज जो हैं जी ये लोगों के दिलों में धड़कनें तेज़ करते हैं। अल्फाज कहते हैं कि ज़ख्मी दिलों के ऊपर कई तीर जो हैं वो बुरे अल्फाज की वजह से होते हैं। एक सरकार वाले साहब का बड़ा खूबसूरत एक फ़िक्रा है, फरमाते हैं कि बदमिज़ाज होना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन बदतमीज़ होना जो है वो ये दोहरा मुजरिम हो जाता है वाह वाह, कि वो क्या खूबसूरत अल्फाज बात की है। के गलत इस्तेमाल का मुजरिम भी बन रहा होता है साथ में। सुभान अल्लाह। तो गलत अल्फाज जो हैं ये इंसान अपनी उन कैफियत में निकाल रहा होता है जहां पर उसका उन कैफियत के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। देखिए अल्फाज का खेल तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने शुरू किया, एक लफ्ज़ कहा कुन, और फिर उसके बाद तमाम कायनात का वजूद जो है वो हो गया जी। तो ये अगर अल्फाज हों अल्लाह के तो उसको कुरान कह दिया जाता है, अल्फाज हों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो उन्हें हदीस नबी कहा जाता है। फिर इसी तरह से औलिया अल्लाह के जो कलाम हैं, जो उनके अल्फाज हैं, उन्हें मलफूसात कहा जाता है। यानी कि यूं समझें कि जितनी नेक ज़ात उन अल्फाज के पीछे मौजूद होती है, अल्फाज की हुर्मत उतनी बढ़ जाती है। यानी कि अगर कुरान के अल्फाज जो हैं वो कुरान से अलहदा करके भी अगर आप उनको अलहदा पढ़ेंगे तो उनकी वो बात नहीं होगी जो उसकी निस्बत ये है कि ये कुरान के और अल्लाह ताला ने ये अल्फाज कहे हुए। अब ये जब इंसानों के ऊपर बात आती है कि वो इन अल्फाज की हुर्मत का ध्यान रखें, इन अल्फाज की कीमत को समझें कि ये अल्फाज हैं जो दिलों पर मरहम लगाते हैं,
ये अल्फाज हैं जो लोगों के दिलों को काश करते हैं। और ये अल्फाज जो है ये कहते हैं अल्फाज की दुनिया के जो है ना ये खानदान होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। जैसे मरसिया होता है, उसके अल्फाज और होते हैं। कसीदा है, उसके अल्फाज और हैं। शायरी के अल्फाज और हैं। तकरीर के अल्फाज और हैं। सियासतदानों के अल्फाज और हैं। और शायरी जो वो करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ नोयत की जो उसकी तलमीहात वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी कैफियत और तरह से होते हैं। कहते हैं कि माँ के दिल से जो एक निदा निकलती है वो अल्फाज नहीं भी रखती तो तासीर रखती है। वाह। तो ये जो तासीर है ये बेसिकली अल्फाज के अंदर जान पैदा करती है। वो जिसको कहा जाता है ना कि अज दिल खेजत बर दिल रेजत, कि जो दिल से निकलती है वो दिल पे असर रखती है। तो ये बात ऐसे नहीं है कि तासीर अल्फाज में इंसान खुद डाल रहा होता है। वरना तो अल्फाज तो डिक्शनरी में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, ढेरों ढेर उसके अंदर हर तरह का लफ्ज लिखा हुआ है। लेकिन डिक्शनरी की अपनी कोई तासीर नहीं होती। तासीर होती है उस इंसान की जो उन अल्फाज को अदा कर रहा होता है। अच्छे लोग जो है माशरे में वो अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं और अपना एक अच्छा मकाम लेके जाते हैं। सरकार वाला साहब ने एक कहानी सुनाई है छोटी सी। आप फरमाते हैं कि एक बादशाह था, उसने एक ख्वाब देखा और उसने मुनज्जिम को बुलाया और उसने कहा कि इसकी ताबीर बताओ। तो मुनज्जिम ने कहा कि जी ताबीर इसकी ये है कि आपके तमाम रिश्तेदार जो हैं वो आपके सामने मर जाएंगे। तो बादशाह ने कहा कि किस तरह का तुमने मुझे ख्वाब की ताबीर बताई, इसको कैद कर दो। और दोबारा बुलाया गया कि कोई और मुनज्जिम आए और हमें इसकी बात बताए। तो एक और मुनज्जिम आया, उसने कहा कि आलम की जिंदगी जो है ना जी वो बहुत तवील है माशाल्लाह, और तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा लंबी उम्र है आपकी। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि बताओ क्या मांगते हो। तो उसने कहा कि जी वो मेरा उस्ताद आपने कैद किया हुआ है, उसको जो है ना आप आजाद कर। क्योंकि बात तो उसने भी यही कही है कि आपकी उम्र सबसे ज्यादा है आपके रिश्तेदारों में, या आपके रिश्तेदार आपकी आंखों के सामने चले जाएंगे, बात तो एक ही है। लेकिन अंदाज जो है अल्फाज का वो बता देता है कि ये अल्फाज सख्त अल्फाज हैं या ये नरम अल्फाज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, शाइस्ता गुफ्तगू फरमाया करते थे। हम उनके मानने वाले हैं। हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इन अल्फाज के चुनाव के साथ इस हकीकत को जरूर देखना चाहिए कि हमारे अल्फाज जो हैं ये हमारी आकबत हैं। बेशक। हमें हमने इन्हीं अल्फाज से ही हमें जन्नत मिलनी है और इन्हीं अल्फाज से ही हमें खुदा ना खास्ता मिलना है। ये अल्फाज जो हैं ये आप चाहें तो अगर जेब में किसी के ना भी हो कोई पैसा हो तो अच्छे अल्फाज सखावत का दर्जा रखते हैं। तो ये सखी जैसे इनकी कैफियत होती है। अल्फाज तो बहुत इनकी लंबी डोमेन है। अच्छा, इसमें लेकिन कहते साहबजादा हैं साहब ये पूछना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि आए रोज़ जो है वो हर जगह पे लोग जो है वो जी भर के अल्फाज लौटाते भी हैं, कलाम करते हैं। आपकी नज़र में वो कौन सा कलाम है, वो कौन से अल्फाज हैं या किस सतह के अल्फाज और कलाम है कि जिसको महफूज रखना चाहिए और आने वाली नस्लों को उस कलाम को मुंतकिल करना चाहिए ताकि आइंदा नस्लें जो हैं उस कलाम को पढ़कर उन लफ्ज़ों के सहारे जो है वो अपने मुस्तकबिल को जो है वो बेहतर कर सकें? देखिए जी, इसके साथ ना बहुत ज़रूरी है कि कीमती अल्फाज को बयान करने के लिए भी जो है ना वो अच्छा एक इंसान होना चाहिए। भाई साहब का एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा है, फरमाते हैं कि सच वो है जो सच्चे की ज़ुबान से निकले। तो जब सच्चा आदमी कोई बात करेगा, चाहे अपने बुजुर्गों की बात ही कर रहा हो, बातें तो हैं जो रजिस्टर्ड बातें जिनको कहा जाता है कि तमाम जो कुरान की बातें हैं, अहादीस की बातें हैं, तमाम सहाबा कराम, औलिया कराम, मौला अली की जो है नहजुल बलागा, दाता साहब की कशुल माजूब, मौलाना रूम, ये तो हमारा असासा हैं जिन्होंने इस्लाम में जो है बड़ी गुंजाइशें पैदा की हैं और लोगों को खुश दिली से इस्लाम के ऊपर चलना सिखाया है। भाई साहब फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को तालीम दो जदीद ताकि वो गुमराह ना हो, और उनको दीन दो कदीम ताकि जो है ना वो इस्लाम में वो बचे रहे।
सुभान हमें हमें ज़रूरत है कि तालीम जदीद दें अपने बच्चों को ताकि रिज़्क कमाएँ, और उनको दीन दें पुराना, वो असली वाला, ताकि वो गुमराह ना हो, अपने रास्ते से ना हटें। सुभान तो अल्लाह। ये तमाम बातें जो हैं अल्फाज की जो है, ये सिर्फ होती इस तरह से है कि जब आप किसी को अपना कोई गुरु माने, किसी को आपके पीछे कोई हो जिसको आपने अपना उस्ताद समझा हो। जिंदगी में ना हमारे प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही होता जा रहा है कि हम शायद खुद ही बहुत बड़े उस्ताद बनते जा रहे हैं, और हमें ज़रूरत है कि हम अपने उस्तादों को याद रखें, उनकी कही हुई बातें। कहते हैं उस्ताद का चेहरा खाली, सिर्फ उस्ताद का चेहरा भूला हुआ सबक जो है ना वो याद करवा देता है, सिर्फ चेहरा ही। तो इस तरह से एक भाई साहब का शेर है कि वो आंसुओं की जुबां जानता न था वासिफ, वाह। वो आंसुओं की जुबान जानता न था वासिफ, मुझे बयां का न था हौसला में क्या करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने इस कलाम के हवाले से भी बात की जो यानी इंसान अपने अज़ा के ज़रिए पैगाम मुंतकिल करने की कोशिश करता है, तो आप क्या समझते हैं कि आज के मौजूदा ज़माने में इंसान इशारों के ज़रिए, अपने एहसासात और कैफ़ियत के ज़रिए, चेहरे के आसार के ज़रिए भी गुफ्तगू की जाती है? इस गुफ्तगू को किस अंदाज़ में माशरे के अंदर जो है आप देखते हैं? इंसान सैयारों का इल्म जान गया है, सितारों का इल्म जान गया है, इंटरनेट की दुनिया से आगाह हो गया है, लेकिन इंसान चेहरों का इल्म कहीं भूलता जा रहा है। चेहरे अपनी अपनी तासीर रखते हैं। कहते हैं कि जो परेशानी में हो उसका चेहरा ही बता देता है, वो खुशी में हो तो उसका चेहरा बयान कर देता है। वो गर्दे सफ़र जो है वो मुसाफिर के चेहरे से सब तमाम दास्तान जो है वो बता रही होती है। हम लोगों ने वो चेहरे पढ़ने बंद कर दिए हैं। शायद इसी वजह से हमारे पास अच्छे अल्फाज भी कम हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास वो एहसास भी कम हो गए हैं। अगर हमारे एहसास जो है वो जिंदा हो, सरकार वैसा फरमाया करते थे कि जिसको एहसास ना जगाए उसे कोई नहीं जगा सकता। तो ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है कि हम एहसास को जिंदा करें, ताकि एक हसास दिल जब नगमा गाता है या एक शेर लिखता है तो कई सैकड़ों दिलों को करार आ जाता है। एक मिली नगमा अगर पढ़ा जाता है तो जो हमारे फौजी हैं वो कितने दिलों को वो वलवला अंगेजी पैदा कर देते हैं। इसी तरह से जो कीमती अशार हैं, ये जिस तरह से म्यूजियम में चीजें संभाली जाती हैं, हमें भी अपने असलाफ के जो खूबसूरत कलाम है या खूबसूरत बातें हैं, ये देखेंगे। जैसे आपकी लाइब्रेरी होती है ना जी, आप लाइब्रेरी में अपनी पसंदीदा किताब रखते हैं कि ये मुझे पसंद आ गई किताब, ये रख लो। तो ये आपका जो ज़हन होता है ये भी आपकी एक लाइब्रेरी होता है। इस लाइब्रेरी में भी बुजुर्गों की अच्छी चीज़ों को याद रखें, अपने अच्छे अल्फाज को याद रखें, उनकी ये बात ज़रूर देखें कि मुश्किल वक्त में हमारे बुजुर्गों ने क्या किरदार अदा किया था। मुश्किल वक्त में आते ही कहीं वो खो तो नहीं गए थे, कहीं अल्फाज के चुनाव में कोई गलती तो नहीं हुई थी। तो मैंने देखा कि वो मुश्किल वक्त में भी जो है अल्फाज के साथ वो जो थे वो बहुत एहतियात बरतते थे। आप कहते थे कि आपके ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ बगैर एहतियात के अदा नहीं होना चाहिए। वाह। ये ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत सारा बोलते जाएँ, हमें सिर्फ़ ज़रूरत है कि थोड़ा बोलें, लेकिन अच्छा बोल लें, ऐसा बोल लें कि जिससे किसी की ज़िंदगी के अंदर कोई बात आ जाए। सरकार वाले साहब की आज आपने बात की है कि एक दुनिया उनको जानती है, तो उसकी शायद वजह यही है कि अपने दौर में जो कुछ उन्होंने अल्फाज में मुंतकिल किया, अपनी आवाज़ से जो कुछ दिया, उससे आज लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं और लोगों के दिलों में करार महसूस होता है। उनको महसूस होता है कि ये वो ऐसी बात है जो हमारे दिल के अंदर कहीं जो बात छुपी हुई थी उसके साथ कहीं कनेक्ट हो रही है ये बात। ऐसे ही। तो ये बातें याद रखी जाएँगी आपके बाद भी। इंसान तो चला जाता है, लेकिन वो दिल में रहते वो इंसान जिनकी अच्छी बातें आपके दिल में होती हैं। तो इसका मतलब है कि वो इंसान भी आपके दिल में रहता है। बेशक। तो हमें ज़रूरत है कि ये बुज़ुर्गों की बातें, अच्छी बातें, आप कहा करते थे कि रजिस्टर्ड कलाम पढ़ा करो भी, रजिस्टर्ड। तो मैं पूछा कि जी ये रजिस्टर्ड कलाम क्या होता है जी?
तो आपने कहा रजिस्टर्ड कलाम होता है जो किसी वलीउल्लाह का हो, किसी दरवेश का हो, और उसके अंदर चूंकि उसकी एक तासीर होती है। एक आपने वाकया सुना है कि कव्वाल बहुत जोर लगा रहा था लेकिन ना महफिल जम नहीं रही थी, तो उसने अपने गुरु को याद किया, और गुरु को याद करके उसने एक छोटा सा मिसरा बना लिया अपने पास से खुद ही से कि सैया से सैया मिला जा रे बालम, बालम से बालम मिला जा रे सैया। तो ये जब उसने पढ़ना शुरू किया तो महफिल के ऊपर ना असरात आने शुरू हो गए। तो वो बात अल्फाज की नहीं थी, बात उस तासीर की थी जो पीछे से बुजुर्गों की नजर की वजह से जो है ना वो अता होती है। तो ये चेहरे पढ़ने, आंखों से फैज लेना, खिदमत में रहना, दिल में एक गुदाज पैदा करना, ये वो कीमती बातें हैं जिनसे अल्फाज जो है वो अपनी ताकत में रहते हैं, अपनी तकदीस में रहते हैं, और उनका असल मुद्दा भी यही है बहुत कि बहुत हम शुक्रिया लोग जनाब जी साहबजादा साहब आपका कि आपने अपने कीमती औकात में से वक्त दिया और ये बहुत खूबसूरत बातें आपने की, और बहुत खूबसूरत कोर्स जो वासिफ़ साहब के भी आपने यहाँ पे नकल किए, हम उस पर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहेंगे और हमारे नाजरीन को अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद फरमाते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, इस वक्त जनाब साहबजादा काशिफ़ महमूद साहब हमारे साथ थे, और मुझे भी वासिफ़ अली वासिफ़ का वो जुमला याद आ गया आखिर में कि उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि आज का इंसान दूर सैटेलाइट से पैगाम वसूल करने में मसरूफ़ है, लेकिन आज का इंसान, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने पास से गुज़रने वाले चेहरे का भी पैगाम वसूल कर सके। आज का इंसान, मशीनी इंसान, इतना मसरूफ़ हो गया है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल और दुख दर्द को भी महसूस कर सके। ये वाक़ई ज़रूरत है। यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मिलते हैं इसके बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आज हम बात करें गुफ्तगू के हवाले से, और गुफ्तगू में एक और